नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज हम 3 विषय पे, एक नहीं 3 विषय हैं ऐसे जो महत्वपूर्ण घटना चक्र में घटनाक्रम आज का है। सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बार फिर देश में थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद हुई है और 11 पार्टियों ने मिलकर एक बार फिर से एक नया कुनबा जोड़ा है जैसे, और साथ ही उन्होंने साझा घोषणा पत्र भी जारी किया। इस थर्ड फ्रंट 2014 के चुनाव में कितना प्रभावी होगा, क्या प्रभावी होंगे या नहीं होंगे, और इसके क्या राजनीतिक सियासी क्या मायने हैं, उससे भी जो महत्वपूर्ण और एक मुद्दा है जो आज राजनाथ सिंह भाजपा अध्यक्ष ने मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मिलते हुए उन्होंने कहा है कि आपने सबको परख लिया है, देखा है, एक बार बीजेपी को भी आपको देखना चाहिए। बड़ा सवाल है कि क्या मुसलमान बीजेपी को समर्थन करेंगे, वोट देंगे। यह भी कहा है कि अगर कोई पीछे या गलती हुई है तो उसके लिए भी माफी मांग लेंगे और शीश झुका के माफी मांग लेंगे। और इसके बाद हम लोग चलेंगे बिहार में आरजेडी में बगावत के बाद लालू प्रसाद ने जो बयान दिए हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश की सरकार अल्पमत में है और अल्पमत सरकार बचाने की पूरी कवायद है, कोशिश है। उन्होंने नीतीश पे हमला बोला और साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड फ्रंट की। 11 पार्टियों ने जो कुनबा मिलकर जोड़ा है उसके बारे में उन नेताओं ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मुलायम सिंह जो अब तक यूपीए को समर्थन दे रहे थे, चुनाव आते ही उन्होंने एक तीसरे मोर्चे की बात की है। क्या कह रहे हैं मुलायम सिंह? हम लोग 11 दल बैठे हैं तो जो कुछ सवाल आप पूछ रहे हैं उसका पूरा जवाब इसलिए भी नहीं दे रहे हैं कि अभी और दलों को भी शामिल करना है। अभी तो शुरुआत है, इसके बाद जब 11 दल हैं और हो सकता 15 दल हो जाए। जब 15 दल हो जाएंगे तब सभी नेता बैठ करके नाम भी हो जाएगा, कार्यक्रम भी हो जाएगा, किस तरह से हमारा संगठन चलेगा या चुनाव के बाद क्या निर्णय लेना है वो नेतृत्व करेगा, वो चुनाव के बाद तय होगा। जब पहले क्या तय हुआ, फिर सवाल ये है अगर चुनाव के बाद तय करेंगे, मुलायम सिंह चुनाव के बाद क्या करेंगे, मुलायम सिंह कितने बार करवट बदलते हैं, सियासी करवट, ये आप सबको पता है। लेकिन जेडीयू जो बीजेपी से बिहार में अलग होने के बाद तलाश रहे थे कि किसी तरह से उन्हें कोई स्टेज मिले, नीतीश कुमार स्टेज को बनाने में लगातार जुटे हुए थे। दिल्ली में आखिर उन्होंने 2 बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो शरद यादव क्या कह रहे हैं ये आप खुद सुने। एक बात जान लीजिए कि ये जो हम लोग इकट्ठे हुए ये असली में फर्स्ट फ्रंट है। हमारे यहाँ पीएम के कैंडिडेट का 2-2, 3-3 बार सिलेक्शन हुआ है, कभी किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ। मुरारजी भाई, वीपी सिंह, देवेगौड़ा जी, गुजराल साहब, हमारे यहाँ किसी तरह का कांग्रेस और बीजेपी में थोड़ा बहुत कुकड़ होता है, हमारे यहाँ कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। वो झगड़ा 2014 में साल हो जाएगा। प्रकाश करत सीपीएम के नेता हैं और इस पूरी थर्ड फ्रंट, जिसे कि शरद यादव कह रहे हैं कि ये फर्स्ट फ्रंट है। इससे पहले शरद यादव कन्वीनर थे एनडीए के, आपको याद होगा, बीजेपी के साथ लगातार सरकार में बैठे रहे, सरकार में बिहार में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार में थे शरद यादव। प्रकाश करत क्या कह रहे हैं? As the questions about what you are raising about prime ministership, our alliances and fronts have always decided this matter after the election, and as Shri Sharad Yadav said, you see our record, we have no problem about deciding this matter after the elections. कौन सी विचारधारा की राजनीति है दादा ये? कौन से विचारधारा के तहत आप लगातार, वाम दल एक बात हमेशा कहते हैं कि हम विचारधारा के प्रवर्तक हैं, हम विचारधारा पे काम करते हैं। शरद यादव एनडीए में थे, मुलायम सिंह यादव यूपीए को समर्थन कर रहे हैं,
और आपने उसको जोड़ के ये कौन सी विचारधारा है? देश के सामने कौन सी नई मिसाल आप पेश कर रहे हैं? देखिए, इसमें सत्ता पाने के लिए शायद विचारधारा की जो बात आप कर रहे हैं और सत्ता में रहने के लिए या देश को चलाने के लिए, जैसा आपने कहा कि जेडीयू एनडीए में था, ऐसा ही अगर हम कहें कि जेडीयू पहले जब हमारी यूनाइटेड फ्रंट बनी थी उसमें थे, तो ये सत्ता के टाइम जब आते हैं तो हम लोग जब स्लोगन दिया था लेफ्ट वालों ने कि हमने एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकार की बात करते हैं, और उसमें आप सभी पार्टी को जानते हैं, मुलायम जी की पार्टी हो, चाहे वो जनता दल की हो, चाहे और भी कुछ है जो बीजेडी है, दूसरा है एजीपी है, ऐसा सभी पार्टी के अगर देखें कभी इधर कभी उधर ये तो है ही है। लेकिन इस बार जो है आपने कई बार देखा होगा कि थर्ड फ्रंट बनी और थर्ड फ्रंट कभी सत्ता में आई तो उसके गिरा भी दिया गया और ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया, क्योंकि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट ये है जी। लेकिन इस बार एक नई चीज जो दिखाई दे रहा है मेरे को, पता नहीं वो चुनाव के बाद क्या रूप लेगा क्या नहीं लेगा, कि हमने ऐसा एक स्लोगन देने के बाद पहले हम लोग मिले थे 30 अक्टूबर को 2013 और तालकटोरा स्टेडियम में मिलकर सभी दलों की नेतागण वहां पर इस बात को सामने लाया, और उसके बाद फिर 5 फरवरी को मिले, फिर आपको 25 फरवरी की फिर दोबारा तीसरी टाइम हम लोग यहाँ मिले हैं। जो चीज इससे पहले नहीं बनी है, इस बार चुनाव से पहले ऐसा एक रूपरेखा और 2-3 जो है सिद्धांत भी थोड़ा बहुत लिया गया है, तो उस सिद्धांत के अनुसार कैसा चलेगा नहीं चलेगा सब कुछ निर्भर करता है। अब जी भाई साहब, मैं पता है जी दादा, आप देश के एक वरिष्ठ नेता हैं, आप वाम दल से हैं, ये भी सच है, लेकिन आपका अनुभव है, आपने अपने आप देखा है, बनते हुए देखा, आपने बनाया है और वो किस तरह से बिगड़ा है और कैसे बिगड़ता है। कैन यू ट्रस्ट मुलायम सिंह यादव? एक बार वो कुछ कहते हैं, सवेरे कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम में कुछ कहती है। शरद यादव, जनता दल यूनाइटेड, जो पहले जनता दल जिसके साथ थर्ड फ्रंट आपने बनाया था, वो बीजेपी के साथ 17 साल तक सत्ता के मलाई चाटते हैं और फिर आते हैं कि हमें कोई अपना किसी की महत्वाकांक्षा है उसको तय करने के लिए एक फ्रंट अब बनाते हैं। इस फ्रंट का नेता कौन है, इस फ्रंट की नीति क्या है और इस फ्रंट की नीयत क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। पहली बात है कि नेता तो इसमें बहुत हैं, आप यकीन करो और ना करो कि जैसा पूरे देश भर में जितने राजनीतिक दल हैं, हर राजनीतिक पार्टी में दलों में नेताओं की अभाव नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि देश को चलाने वाले नेता कोई है किसी पार्टी में, किसी की सोच में है, इस फ्रंट में है, किसी पार्टी में जब कहा तो फ्रंट के आ गया इसमें जी, तो ऐसा अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता नहीं है जो राष्ट्र को, पूरा राष्ट्र को चलाने की या पूरा राष्ट्र की जनता की सोच में ऐसा कोई नेता अभी कोई राजनीतिक दलों के अंदर है नहीं। और पिछले कई सालों से जो ये खिचड़ी बनावट चल रही है, ऐसी का हो चाहे उसी का हो, और जो हमारे राष्ट्रीय दलों भी हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहे हैं, और एक टाइम ना ऐसा ना हो कि वो भी क्षेत्रीय दल में पहुंच जाए। तो ऐसी एक स्थिति में भारत ये क्षत्रिय दल चल रही है, इसमें कोई राष्ट्रीय दल तो है भी। मूल कारण जो है जी, इसके मूल कारण है कि सत्ता के साथ रहना, कैसे हम पावर में रहे, कैसे हम जनता को मतलब कुछ शासन करें, हाँ, उसके साथ साथ शोषण भी थोड़ा कर ले। ये जगह की जो है जी, तो घटना चक्र में वही होता है जी, जो पीछे हुई वही आगे भी दिखाई देगा। इसमें कौन व्यक्ति को पार्टी की हम नाम नहीं लेंगे, जो पीछे पीछे जिस तरह से बिखरते रहेंगे आगे भी साथ नहीं रहेंगे, यही आप कह रहे हैं। जैसे पीछे हुआ वो आगे होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई नीति नहीं है। मैं बताऊं, नीति की बात नहीं होती, कोई नीति नेता है नहीं, नीति ये जब सत्ता पाने के लिए जो आई जी, इसमें क्या, इसमें जो हमारी जो है लेफ्ट की जो नीतियां हैं जी, क्या इस नीतियों के आधार पर कोई भी जी राजनीतिक दल पूरा के पूरा समर्थक देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो दादा हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, हमारे साथ 3 मेहमान और भी है,
हमने उनसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन आपके जवाब बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि आपने इस कुनबा को बनाने में एक बार फिर से बड़ी मेहनत की है। मेहनत किस तरह से देश को बचा सकता है, ये इस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।